महीने के सीजन को सालों में फैला लीजिए, तो उसी हिसाब से ये जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये हमको रोज थोड़ा बढ़ के मिल रहा है। जैसे जैसे कोई नया नया पेड़ लगाते हैं तो पहले हाँ। साल उसमें कम फल आते हैं, दूसरे साल और ज्यादा आते हैं, तीसरे साल और ज्यादा आते हैं, और बढ़ते ही जाते हैं। तो ये हमारे जो फल हैं ये 6 महीने तक लगातार बढ़ते रहेंगे, और लगातार हमारी क्वांटिटी हमें ज्यादा मिलती रहेगी। उसके बाद भी थोड़ी बढ़ेगी, तो 360 दिन बाद इसकी क्वांटिटी हमारे पास फिक्स हो जाएगी। और अच्छा फिक्स जी। होने के बाद 4 साल तक लगातार हमको इसी रेट से मिलते रहेंगे। और 4 साल बाद इसमें से आधे हो जाएंगे, क्योंकि हम ये समझेंगे कि हमारा पेड़ जो है वो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया तो उसके फल कम आने शुरू हो गए, और कम होते होते अगले 4 साल में और कम ऐसे होते जाएंगे। तो सर इसका तो मतलब ये हुआ। आप समझ गए होंगे। हाँ समझ गया सर, इसका मतलब ये हुआ जितना मार्केट में ज्यादा आएगा उतनी इसकी प्राइस वैल्यू कम होती चली जाएगी। देखो, या तो कम भी होगी, लेकिन उसी उसी वजह से कंपनी नए नए प्रोडक्ट धीरे धीरे ला के नई कम्युनिटी भी पैदा कर रही है। जैसे जैसे कॉइन बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे इसका एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ रहा है, लोगों में क्यूरियोसिटी हो रही है, लोगों को वर्ल्ड मार्केट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि हमारी फिंटोश कम्युनिटी तो पैसे के लिए बैठी है, इनको तो पैसा चाहिए। जिसका जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो तो सबसे पहले वो खड़ा कराना चाहता है। उसके बाद हो सकता है इनमें से कुछ होल्डर्स पैदा हो जाए जो इसको रखने लगे। सबसे पहले तो उनको अपना खुद का जो कैपिटल लगा रखी है वो कैपिटल वापस चाहिए, और वापस लेने के लिए पक्की बात है कि उनको बेचना ही पड़ेगा। बिना बेचे तो कैपिटल आएगी ही नहीं, हाथ में तो बिल्कुल आएगी सही बात है। ठीक बात है। नहीं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल मैं समझ गया सर, आपकी बात बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। काला सुआ राजू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। काला सुआ राजू जी, काला सुआ, आपका शुभ नाम क्या है पूरी तरह से आप बता दीजिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी मेरा नाम राजू कलासुआ है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी बात है साहब, मेरे आसपास ही हो कहीं, मैं भी अभी उदयपुर से ही बोल रहा हूँ। तो जी बोलिए जी सर, सर। क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मेरा एक सवाल था। मेरा एक वॉलेट है जिस 1000 USD से मैंने वहाँ पे नोट परचेज किया था। वहाँ पे मैं 2 बार लिक्विडिटी ऐड कर चुका हूँ, 2 ही बार ऑटोमेटिक वो कोई निकाल ले रहा है, लेकिन उसके साथ में वो BNB सारी चीजें निकाल रहा है। तो उसके लिए कोई अगर ऑप्शन हो तो आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं, ये केस कल भी शायद आया था, पता नहीं आप थे या कोई और था। आपका जो है जी। 12 अक्षर का है वो हैक हो चुका है, वो हम्म, जिसके हाथ में चला गया है। आप लिक्विडिटी मत डालिए उसमें। और रात हाँ के 11:30 बजे जैसे ही इसमें माइनिंग के कॉइन आते हैं, निकाल के किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए। जी। आपने जो 12 अक्षर है वो लिखे नहीं थे हाथ से, उसकी फोटो खींची थी या स्क्रीनशॉट लिया था, इस तरह की कोई हरकत की थी, आप खुद लापरवाह हैं। नहीं सर, तो आपका वो, एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने जिस फोन के अंदर वो ये बनाया था वॉलेट, वो फोन हो गया था खराब। तो हमने नया फोन परचेज किया था, तो मोबाइल वाले ने बोला था किसी ऐप के जरिए सारा डाटा उसने दूसरे फोन में ट्रांसफर लिया था। उसके बाद से ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ तो, लेकिन आपने लिख के तो नहीं रखा था ना, आपने फोटो नहीं खींच नहीं, के लिख रखा के हुआ ना। नहीं, मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट पड़ा था उसका 12 वर्ड की का। फिर स्क्रीन शॉट जो है वो पूरी हाँ दुनिया में चला जाता है। हमारी एप्लीकेशन में जितने भी 15, 20, 30, 40 एप्लीकेशन होती हैं, सभी के पास जी हमारी फोटो चली जाती है। और उन फोटो जी का इस्तेमाल वो एप्लीकेशन वाले, जो घटिया एप्लीकेशन वाले हैं वो तो खुद ही कर लेते हैं, नहीं तो बढ़िया से जी बढ़िया एप्लीकेशन वाले हैं, उनके कोई एम्प्लॉय बैठे होते हैं जो इसको पूरे को मॉनिटर करते हैं, पूरे को सॉर्ट आउट करते जी हैं, देख देख के चेक करते हैं कि कौन सी उनके काम की है और कौन सी नहीं है। इसीलिए जी। इंडिया गवर्नमेंट ने चीनी एप्लीकेशन को बंद किया था, क्योंकि वो भी हमारे जो मोबाइल में हैक करके उसका मिसयूज कर रहे थे। जाते तो हम्म। सभी के पास हैं, लेकिन कोई ना कोई मिसयूज करता है, कोई नहीं करता है। तो जिस हैकर जी के जी पास चला गया वो कोड उसके पास जा चुका है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो, दूसरी आपको सलाह किसने दी कि दोबारा उसमें लिक्विडिटी डालिए। आप लिक्विडिटी क्या कुछ भी डालेंगे वो सब कुछ निकाल ले जाएगा। एक तरह से ये तो आपका सर। चोरी हो चुका, लेकिन अगर बचा सकते हैं तो सर इतना है कि 11:30 बजते ही, सुनिए हम्म, पूरी बात सुन लीजिए, 11:30 जी बजते जी ही 11:32, 33, 34, 35 पे जब भी आपको इसमें आपकी माइनिंग के पैसे आवे, उसको अपने हम्म दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर ले। पहले तो विड्रॉ कर ले, और विड्रॉ करते ही उसको दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर ले। यही इलाज है। अब उसकी चाबी तो उसके हाथ में है, वो तो जी। एक्सेस कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये नहीं आपकी भविष्य गलतियां में। हैं, और लोग भी अगर सुन रहे हैं
भविष्य में भी कुछ नहीं हो सकता, ये उसके पास है, परमानेंट है, कुछ नहीं कर सकते आप, आपका नहीं, खत्म हो जैसे गया अपने पैसा पास उसमें। जो एफटीसी आ रहा वो भी क्या भविष्य में वो निकाल पाएगा क्या? वही रात को निकाल लेगा ना, रात को निकाल के वो ट्रांसफर कर लेगा दूसरे में। रात को 11:30 बजे अगर आता है, तभी तो मैंने अभी सलाह दी है आपको। हाँ हाँ, अभी मैंने अपन यही दूसरे तो वॉलेट सलाह दी बनाएंगे है उसमें आपको कि डाल रात देंगे को फिर नहीं निकाल पाएगा। फिर नहीं निकाल पाएगा। वो तो चेंज हो गया ना, खाता ही बदल गया ना, अकाउंट नंबर ही बदल गया वो। जैसे अपन एक बैंक में एक खाते से निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, एक खाते का जी हमारा एटीएम कार्ड खो जाता है, और बैंक भी कुछ जी नहीं कर सकता, आपका एटीएम कार्ड खो गया तो आपके जितने जी पैसे होंगे एटीएम कार्ड से बंदा निकाल लेगा। लेकिन आप एटीएम जी, कार्ड से निकालने से पहले ही अपने दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेंगे तो उसमें बचेगा ही कुछ नहीं, तो निकालेगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये खाता आपका ठीक पूरी ठीक। तरह है कुछ है, और वो निगाह में है, जी वो जब भी कुछ डालोगे वो निकलता ही जाएगा। जी सर। ठीक ठीक सर, मेरे को समझ में आ गया है। अब मेरे को वो वॉलेट ही बना के ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके ओके सर। संजीव कुमार जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, संजीव कुमार। जी संजीव नमस्कार सर, कुमार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। नमस्कार, बिहार से बोल रहे हैं सर, बोलिए। सर मेरा सवाल सर ये है कि जो सर माइनिंग हमें मिल रही है, फिन फिन का जो हमें डेली प्रत्येक दिन जो माइनिंग मिल रही है सर, वो किस अकॉर्डिंग मिलता है सर, ये आज तक हमको समझ में नहीं आया सर। देखिए, ये जिस दिन नोट आपने खरीदे थे उस दिन ही आपको समझा दिया गया था, और इसमें जी आपको लिस्ट भी दे दी गई थी। पूरे दुनिया में वो लिस्ट घूमी थी कि 100 वाले को इतने मिलेंगे, 1000 वाले को इतने मिलेंगे, लाख वाले को इतने मिलेंगे। वो लिस्ट सबके पास है, और एक वेबसाइट भी सभी ग्रुपों में डाली गई थी, जिसमें अगर कोई अपने लिखता है कि कितने है, 100 है, 150 है, 400 है, 425 है, 450 है, तो उसमें पूरी लिस्ट आ जाती है पूरे 6 महीने की, कि कितने कितने तो रोज बनेंगे और कितने दिन में आएंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं दिखता है तो आप माई माइनिंग में ऊपर जाके देख लीजिए, ऊपर जितने माई माइनिंग में माइन हो चुके हैं उसमें आज 26 का भाग दे लीजिए, 26 दिन हो गए, तो 26 का भाग देके जो संख्या आवे वो आपकी डेली आ रही है। वो हर 3 सेकंड में बढ़ रहे हैं आपके, उससे पता लग जाएगा कि आपके एक दिन में कितने आ रहे हैं, और 4 साल तक लगातार इतने ही आते रहेंगे। और कुछ? संजीव कुमार जी। अशोक नाथ जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, अशोक नाथ जी। अमरीश सिंह अशोक जी नाथ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी जैसलमेर से निवेदन कर रहा था। हाँ जी सर, बोलिए। आपको सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है। मेरा निवेदन सर ये है हमें अमरीश। भी। जी जी हाँ जी, बताएं। बोलिए, बोलिए बोलिए। ये है कि ये माइनिंग होके तो फिर आ रही है, और ये जो हम खरीदते हैं तो बीईपी दे रहे हैं 20। तो ये हम्म, बीईपी कहाँ से आ रहा है ये? ये आप स्वैप करके बनाते हैं ना, इसी के अंदर से तो खुद ही तो आप बनाते हैं BEP-20 में। अगर आप फिन आ रहा है तो जी अगर आपको खुद को अपना बेचना पड़ेगा तो अभी अंदर ही इसके अंदर सिस्टम है कि वो दूसरी ब्लॉकचेन में काम कर जाए। ये एक्चुअली क्या है, आपने शायद यूएसडीटी का नाम सुना होगा। जी हाँ, यूएसडीटी से तो लगते हैं फॉर्म। हाँ तो वो भी BEP-20 का होता है, और वो ERC-20 का भी होता है, और TRC-20 का भी होता है, लेकिन है वो एक ही। वो अलग अलग ब्लॉकचेन में काम करता है, इसलिए वो अलग अलग जगह काम करता है। इसीलिए ये फिन जो हमारा जो FTC है वो है तो एक ही, लेकिन जी उसको BEP-20 में काम करने के लिए हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे ही बिटकॉइन भी अलग अलग में होता है, इथेरियम भी होता है, सभी होते हैं, सभी जितने भी बड़े कॉइन है वो सभी जी ब्लॉकचेन में अलग अलग काम करने के लिए उनके, इसी को क्रॉस चेन बोलते हैं। और हमारा जो फिनटोश है इसी के लिए फेमस हो जाएगा, इसी की क्वालिटी है, सभी जगह ये क्वालिटी नहीं है। तो हमारा फिनटोश तो मल्टी चेन में काम करता है, मतलब हर जगह काम करता है वो। जी उसको तो कन्नड़ा में चल जाए, हैदराबाद में तो कन्नड़ा में भी चल जाएगा, लंदन में जाए तो अंग्रेजी इंग्लिश में भी चल जाएगा, फ्रांस में चल जाए तो फ्रेंच में भी चल जाएगा। तो ये सारे ब्लॉकचेनों में काम करता है। तो और हाँ आगे भी आने वाले में अभी ट्रॉन में भी आएगा, और सोलाना में भी आएगा, ये इथेरियम में भी आएगा। अभी तो खाली बीईपी का एक नजर आया है, इसका आपको बहुत सारे एफटीसी नजर आएंगे जो अलग अलग ब्लॉकचेन में काम करेंगे। जी जी बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं। ठीक है। थैंक यू अमरीश सिंह जी।
जेम्स, जेम्स है मिस्टर जेम्स। आप अपना पूरा नाम बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर और मिस्टर सर एसआर, एक मिनट सर, ये एसआर कौन है? देखिए, बिना नाम वालों को हम ना तो लेते हैं और ना मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बिना नाम वालों को नहीं हम एंटरटेन करते हैं। जेम्स जी बोलिए। कर्नाटक से महेश जालवादी बात कर रहा हूँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ पे मैंने लैंडिंग बारोइंग में मैं लगभग $2,500 फरवरी 22 को लेके आया था, तो वो लगभग $12,000 बन गया था। मैंने जानबूझकर निकाला नहीं, क्योंकि वो जो होता है होने दो करके मैंने छोड़ दिया। वो $12,000 का सुपर नोट्स मैंने बाई किया, जो आगे जाके मुझे हाँ जी। पता नहीं था। जो ब्लॉकचेन यानी कि बीटीसी का जो माइनिंग होता है डेवलपर को अभी तक आता है, जो क्रिएटर को अभी तक आता है, जो बीएनबी जो माइनर ये डेवलपर को क्रिएटर को अभी तक माइनिंग होके आता है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था सर। तो मेरा लगभग अभी 7 एफटीसी तो 1 महीने भी नहीं हुआ, अभी 7 एफटीसी मेरे को मिल गया है। तो अभी पूरा वो अभी महीना महीना 7 एफटीसी मान लीजिए सर, 1 साल के बाद यानी कि 80-84 हो जाएगा, वो पूरा मिलेगा क्या सर मुझे? हाँ, जितना भी है सारा मिलेगा आपको। जितना अभी आ रहा है वो पूरा 4 साल तक लगातार उतना ही मिलता जाएगा। अगर आपका 7 हो चुका है, 7 एक्चुअली हुआ है, मिला नहीं है अभी, वो सिर्फ स्टोर हो रहा है, आपको मिला बहुत कम है। अभी आप चेक करेंगे तो सिर्फ ये माइनिंग हो चुकी है, लेकिन जो आपको विड्रॉ, आपको जो परमिशन मिली है वो बहुत कम की मिली है। वो भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन में नजर आ रही है। तो आगे धीरे 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 ये सारी रिलीज हो जाएगी, तो ये आप बेच के अपने पैसे निकाल लेंगे। आपका ठीक है 2,500 खर्च हुआ था, लेकिन अभी 12,000 हो गया है, तो आपको एक तरह से 5 गुना ज्यादा एफटीसी मिल रहे हैं। लोगों के जिन्होंने 2,500 लगाए हैं उनको आपसे 5 गुना कम मिल रहे हैं, लेकिन आपके 2,500 की लागत में ही आपको 5 गुना मिल रहे हैं, क्योंकि आपके 12,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वो आपने लालच किया, अगर उसमें से $2-3 हजार निकाल लेते तो आपको आज फ्री में माइनिंग मिल रही होती और आपको पैसे भी निकल गए होते। तो वो तो जो हो गया उसका जिक्र नहीं करें। अभी जो आपने पूछा है कि माइनिंग मिलती रहेगी, कि हाँ, आपको माइनिंग 4 साल तक इसी रेट पे मिलती रहेगी। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके ओके सर, धन्यवाद सर। नहीं सर, अभी 1 साल के बाद रेट अगर 400 रहे तो 300 रहे तो भी मेरे को बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा सर। बिल्कुल सर, 400 क्या रहे, जो आज का रेट है वो भी रहे तो आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। 400 के अभी 400 तो हो सकता है बीच में, लेकिन ये जब तक शॉर्टेज है तब तक ही 400 होगा। तो जी प्रॉफिट तो सर। आपको होगा ही होगा। 4 साल में एक लगभग 300 एफटीसी आ गए तो $100 रहेगा तो भी क्या प्रॉब्लम नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आराम कोई 4 साल के बाद लाइफ सेटल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा, जितनी जरूरत हो पहले की तरह मत की करना, कि इसको निकालना ही नहीं है और इकट्ठा करेंगे 4 साल तक 300 एफटी। तो जितनी जरूरत है निकालते रहना। जो रुपए बन गए वो आपके हाथ में है, जो रुपए नहीं बने वो कागज, वो कुछ भी नहीं है, वो मोबाइल है बस खाली। जितने पैसे ठीक निकाल ठीक लेंगे, ठीक ठीक। जब जब जरूरत पड़े निकालते रहिए। आपको जरूरत नहीं है तो बीटीसी की तरह इसको छोड़ दिए, जैसे लोगों ने बिटकॉइन को छोड़ के रखा हुआ है। लेकिन बिटकॉइन भी उनके किसी काम का नहीं है, कि उनकी जिंदगी भर में काम ही ना आए। तो अगर पैसे को काम में लेना है तो अपनी जिंदगी रहते काम में लीजिए। ठीक ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अल्पेश जी, अल्पेश जी गुजरात से हैं, इनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अल्पेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ जी अल्पेश जी, आवाज आ रही है क्या सर? अब आ रही है आवाज। हाँ सर, मैं अल्पेश चौहान गुजरात से बोल रहा हूँ सर। मेरा सवाल है बोलिए कि बोलिए। ये जो मैंने सुपर नोट बाय किए थे $112 की जगह पे $100 के ही बाय हुए थे मेरी गलती से, बराबर है? तो अभी उसमें 12.04 दिखाई देते हैं, तो उसका कुछ होगा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा अभी। अभी वो 12 ऐसे ही पड़े रखिए। अगर वो वापस मिलते हैं तो 1 साल बाद शायद उसमें से कुछ वापस मिल जाए, नहीं तो उसको भूल जाइए। वो 12 आप गलती से रह गए, आपको आपके अपलाइन ने नहीं बताया। नहीं तो वो 12 पहले बिक भी सकते थे, सेल भी हो जाते, बराबर। या आपके सारे डाल देते तो ठीक रहता। अभी उसका कुछ नहीं हो सकता।
ओके ओके ओके। और मैं जानना चाहता हूँ सर, स्टेकिंग प्रोग्राम के कब आएगा? अभी कह रहे हैं कि ये एक हफ्ते तक आ जाएगा, शायद 12 तारीख से पहले आ जाएगा। तो जैसे ही आता है ओके तो उसका पता लग जाएगा। लेकिन आपके लिए स्टेकिंग का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि आपके $100 के ही तो मिल रहे हैं आपको। अभी तो शुरू में कितने से मिलेंगे? अगर आप और अपने जेब से पैसा लगाएंगे तब वो हाँ स्टेकिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग का तभी फायदा होगा, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेडिंग के रूप में आएगा। स्टेकिंग का आता है, उसका पूरा सिस्टम जब आ जाएगा तब हम आपको समझा देंगे। अभी हमको खुद को ओके भी कुछ नहीं पता है कि ये ओके सर सिस्टम ओके कैसा ओके आएगा, सर उसमें क्या क्या होगा। ओके सर ओके ओके सर थैंक यू। राहिल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। राहिल जी, राहिल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राहिल जी, जो लोग हैंड रेज करते हैं वो कृपया अलर्ट रहें। उनका सीरियल वाइज नाम आएगा, जिसने पहले हाथ उठाया उसको पहले हम मौका देंगे बोलने का। राहिल जी, आपका हाथ नहीं उठा हुआ है, आपका हाथ उठा हुआ है लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। मैं आपको फिर दे रहा हूँ ऑप्शन टू स्पीक। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है मैंने। शायद आपको पता नहीं लग रहा है कि कैसे इसका स्पीकर ऑन करना है। मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद इश्तियाक जी, आपको ऑप्शन दिया गया है। मोहम्मद नमस्कार इश्तियाक सर। जी, नमस्कार जी। जी मैं बोल रहा था सर, बहुत सारे कुछ लोग थे जो नोट्स जो है जो बाय किए थे, उन लोग परेशान किए थे सर। क्या वो अभी बिकेगा या नहीं बिकेगा? कुछ ऐसा ऑप्शन है? नहीं नहीं, नोट्स तो जो बच गए हैं वो नहीं बिकेंगे, लेकिन जो आपके माइनिंग में जो कॉइन आ रहे हैं वो तो रोजाना बेच सकते हो। अभी भी बिक रहे हैं, आज भी बिक रहे हैं, कल भी बिकेंगे और हमेशा बिकते ही रहेंगे ये तो। क्योंकि जितनी माइनिंग के नोट्स नोट्स की जो माइनिंग हो रही है वही आपकी संपत्ति है, वही आपकी प्रॉपर्टी है। एक तरह जी से आपने वायलेट वायलेट अ, टू वायलेट मतलब जो फिन ई फिन से वो फिन में मतलब बेच सकते हैं ना? हाँ, बेचने की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप देख लेना यूट्यूब पे। नहीं तो हम भी ग्रुप में डाल देंगे कल, क्योंकि सबको पता है कैसे जी बिकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे शाम को हमारा 10 बजे टेलीग्राम का भी सेशन होता है, वहाँ पूछ सकते हैं। या हमें किसी को भी, आप किसी भी ग्रुप में तो अपने मेरा एडमिन को अपलाइन जो पूछ है सकते बालवीर, मेरा अपलाइन बालवीर सर है, वो तो कॉल रिसीव करते ही नहीं है। और सोनटक्के सर है तो बड़ी बिजी रहते हैं, वो कुछ कुछ अपडेट भेजते हैं लेकिन वीडियो नहीं है सर मेरे पास। प्लीज भेज दीजिएगा ग्रुप में। हैं। आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं जहाँ से भी आपने ये मैसेज देखा है, ये लिंक लिया है जिसकी वजह से आप इस यूट्यूब के इसके जूम मीटिंग में आए हैं, उसके अंदर लिंक होगा। ग्रुप में जी जुड़ने का भी है, टेलीग्राम में जुड़ने का भी है, और इसमें यूट्यूब का भी लिंक होगा। अगर वो है उसमें तो उसके द्वारा आप सारा कुछ कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। कोई बंदा परेशान नहीं होगा, हम सबको समझा देंगे। जी जी जी। अब वो सिर्फ माइनिंग ले सकता है, माइनिंग ही, वो बाकी नोट्स नहीं बिकेंगे। नोट्स तो से तो खरीद लिया ना आपने, नोट दे के ही तो आपने माइनिंग मशीन खरीदी है। इसको जी सुपर नोट्स नहीं है, ये माइनिंग मशीन खरीदी है आपने। ये पैदा करने की मशीन खरीदी है। यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे थे फिंटोस के, वो फिंटोस का एक पेड़ खरीद लिया है आपने, वो आपको फल देता रहेगा। ये फिंटोस अच्छा का पेड़ खरीदा है आपने, ये डेली इसमें से फल निकलता है, डेली फिंचॉन गिरते हैं, एफटीसी गिर रहे हैं, और वो ले लेके आप इकट्ठे करते रहो। एक साथ बेचो चाहे इकट्ठे करो, ये आपकी मर्जी है। जसवीर पासवान जी, जसवीर जसवीर पासवान जी, आप हेलो भी सर। शायद बिहार से होंगे। हाँ जी, हेलो। नमस्कार जी। हाँ सर जी बोलिए नमस्कार, बोलिए। कैसे हो? बढ़िया सर, पासवान जी बोलिए। हाँ देखिए, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि मतलब ये जो डेली माइनिंग सर हो रही है ना, तो सर इसको मैं रोज विथड्रॉवल कर रहा हूँ, ठीक? तो सर ये आपका यहाँ पे एफआईएन फिन एफटीसी फिन में सर ये इकट्ठा हो रहा है रोज, ठीक है? हाँ जी, तो सर अभी इसका क्या ऐसे सर इसको सेल करके सर बेनिफिट होगा, कैसे होगा? ये तो आपकी मर्जी है, आपको जल्दी बेचना है या देर से बेचना है। ये तो वही बात हो गई, जब फसल होती है हमारे खेत में
तो जी कुछ सर। किसान उसको हाथों हाथ बेच देते हैं, कुछ किसान उसका इंतजार करते हैं, कोई महीने भर बाद बेचता है, कोई 2 महीने बाद बेचता है। तो ये तो आपकी समझ है, आपको लगता है कि बेचना नहीं है तो आप रखिए रखिए, ये महीने बाद बेचिए, 2 महीने बाद बेचिए, 3 महीने बाद बेचिए, साल भर बाद बेचिए, ये आपकी मर्जी पर है, आपकी जरूरत पे है, आपको पैसे की जरूरत है कि नहीं है, या आप स्टॉक कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कब बेचना चाहते हैं। अच्छा, तो यानी कि सर इसके एफटीसी, यानी कि एफटीसी पिन में अगर पड़ा रहेगा तो भी पैसा यानी कि बढ़ रहा है ना सर? पैसा बढ़ रहा है नहीं, वो फिर उतना के उतना ही है। अगर आपने अनाज रख रखा है अपने घर में स्टोर करके, तो अनाज तो उतना ही है, फिर तो उतना ही है, वो बढ़ नहीं रहा, जितना है उतना ही है। उसकी कीमत बढ़ सकती है, घट भी सकती है, ये नहीं है कि बढ़ ही सकती है, घट भी सकती है कीमत। तो सर इसको फिर बेनिफिट से कैसे लिया जाए बताइए फिर? आपने बेनिफिट के लिए लिया है, आपको माल रोज मिल रहा है, आपकी इच्छा है, जो मर्जी करिए, बेचना है बेचिए, नहीं बेचना है मत बेचिए। और सर आप एक ग्रुप में सर वो भेजे थे वो 7.5 का सर वो जो इंटरेस्ट मिल रहा सर, उसके लिए सर कैसे होगा बताइए मुझे जरा। उसके लिए तीसरी आईडी लगानी पड़ेगी आपको। पहली आईडी में सिर्फ 0.1 रखिए, दूसरी आईडी में भी 0.1 रखिए, और ठीक तीसरे है। नंबर की जो आईडी होगी उसमें जितने ज्यादा पैसे रखेंगे, ऊपर की दोनों आईडियों में मिला के 7.5% हर महीने का प्रॉफिट मिल रहा है अभी तक। तो आज भी मिल रहा है, पिछले कई दिनों से मिल रहा है, और आगे भी कब तक मिलेगा इसका मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन अभी मिल रहा है, इसलिए आप ले सकते हैं उसका प्रॉफिट। लेकिन $25 या ज्यादा रखेंगे तभी फायदा है, खाली $25 का प्रॉफिट लेके क्या करेंगे? आपको लाख 2 लाख लगाना है, 100 200 $500 लगाने हैं, तब तो फायदा लेने का मजा है। बाकी जो एक्चुअल फायदा मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। ये तो एक्स्ट्रा फायदा है, मतलब जिसके पास पैसा है उसको ज्यादा पैसे कमा सकता है, कहते हैं ना पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो यस जिसके सर। पास फालतू पैसा है वो कमा सकता है पैसा। और सर इसमें टोटल पर्सन लिक्विडिटी में सर भी कन्वर्टेड दिखा रहा सर 27 रुपये 84 पैसा, है ना, 27.84 USDT। तो सर ये क्या होगा, बढ़ेगा सर इसमें भी? ये तो बढ़ तो रहा है ना, मतलब एफटीसी का रेट बढ़ रहा है, वही बढ़ रहा है। आपने जो अच्छा 0.1 एफटीसी रखे थे उसका जी। भाव ज्यादा हो गया, इसलिए इसका कीमत बढ़ गई है आपकी। अगर घटेगी तो अच्छा घट जाएगी, बढ़ेगी तो बढ़ अच्छा। जाएगी। तो सर 7.5% बेनिफिट लेने के लिए एक मेरी आईडी है, एक मैं उससे नीचे लगाऊं 0.1, ठीक है सर? और तीसरे नंबर की आईडी से ज्यादा की लगानी है ना? हाँ हाँ, तीसरे में जितना ज्यादा रखेंगे उसका ऊपर की दोनों में मिलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो अपलाइन है जी। उसको आपकी आपकी जितनी भी लगाते हैं उसका 4.5% महीने का कमीशन जा रहा है। तो अगर आप अपनी अपलाइन का अपनी आईडी का खुद ही अपलाइन है तो आपको ही मिल जाएगा। यानी कि आप अगर आपकी एक आईडी है और उसके नीचे दूसरी लगा ली और उसके नीचे तीसरी लगा ली, तो जो तीसरी है उसके अपलाइन भी जी। आप खुद ही बन गए, और उसके यस डबल सर। अपलाइन भी आप खुद ही बन गए, तो आपको ही जी। प्रॉफिट आता रहेगा। तो आपका प्रॉफिट आप ही के पास रहेगा, लेकिन ऊपर वाली जो आईडी है उसका प्रॉफिट तो आपके अपलाइन के पास जा रहा है। यस सर। तो सर अभी टीम कैसे लगाना सर? टीम तो मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे लगाना पड़ेगा अभी बताइए मुझे। खुद ही बन जाइए ना टीम, अगर आपके पास पैसा है तो खुद ही नीचे लगा लीजिए और उसका प्रॉफिट खाइए, अपने तो नीचे सर अब जितनी कैसे? मर्जी लगाइए टीम। अच्छा ये बात है। तो सर अभी मतलब ये यूएसडीटी से सर होगा, मतलब ज्वाइनिंग होगा, कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए यूएसडीटी और एफटीसी दोनों खरीदने पड़ेंगे, आधा यूएसडीटी लगता है, आधा जी। एफटीसी लगता है, तभी लिक्विडिटी लगती है, लिक्विडिटी को ही ज्वाइनिंग बोलते हैं। लेकिन अभी वो पुरानी वाली ज्वाइनिंग खत्म हो चुकी है, आपको सुपर अच्छा। नोड नए वाले बंदे को नहीं मिलेंगे, ना उसको माइनिंग मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा उसको, सिर्फ इसी का प्रॉफिट मिल सकता है जो वो इसमें लगा रहा है। इसमें जो लिक्विडिटी में पैसा लगाएगा वही बेनिफिट मिलेगा। माइनिंग अब खत्म हो गई, एक बार मिली थी, बंद हो गई, अब किसी को नहीं मिलेगी माइनिंग। एलसी टाक आपको ऑप्शन दिया गया है इसका, आप बोलिए। हाँ एलसी हेलो टाक। सर। हाँ हेलो सर। हाँ जी, आवाज आ रही नमस्कार है? जी। हाँ आ नमस्कार। रही है। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे मैंने क्या है कि अपने पहले विंडोज के अंदर $100 लगाए थे, तो हाँ जी, अभी तक मेरे को किसी ने नहीं बताया अभी क्या क्या ये क्या लिक्विडिटी है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को समझाइए सर।
आवाज सर आ रही पहली है बात मेरी? तो ये कि आवाज तो आ रही है, लेकिन पहली बात तो ये बताइए कि आपने किसके कहने से $100 लगाए थे? एक सीनियर था सर, यही हमारे राजस्थान का ही था, कोई लड़का। उसके कहने पर क्या है कि वो अपलाइन में था, और उनके कहने पर क्या है कि वो मीटिंग भी चलती थी अपने रोबिन कुमार के नाम से। तो उसके अंदर रोजाना क्या है कि मैं मीटिंग सुनता था, और उसकी मीटिंग सुनकर क्या है कि वो मैंने $100 लगाए। तो अब वो आगे बता तो रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे पैसा आएगा, क्या वो आएगा, नहीं या बता खाली? रहे हैं, आज तक के मेरे को किसी ने नहीं बताया सर। तभी तो मैं तो बहुत आपसे बढ़िया इस बात है। मीटिंग के अंदर, मैं पहले भी एक दिन आपका ऑप्शन दिया था मीटिंग के अंदर, लेकिन आपसे मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यदि कोई किसी प्रकार का सोल्यूशन है तो बता दीजिए, नहीं है तो क्या कि वो तो हमारे तो क्या चलेगी सर, वो तो सामने देख रहे हैं। तो देखिए, उसका जो प्रॉफिट है वो आपको रोजाना आ रहा है, और वो कहाँ 36 कहाँ साल पर आ तक रहा है लगातार सर? आता रहेगा। वो कहाँ? एप्लीकेशन में ही देखना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन में दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आप ही के एप्लीकेशन में दिख रहा है। उसके लिए यूट्यूब पे खगालिए, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं, अगर कहीं वीडियो पर मैंने दिख नहीं देख रहा ली है। है सर, मैं यूट्यूबर भी हूँ, ये मैंने वीडियो देखी है, लेकिन क्या कि मेरे को क्या ठीक कोई है। ऑप्शन नहीं मिला है। एक 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 मिनट सर, मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके अपलाइन हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हेल्प ही करने के लिए यहाँ पे मीटिंग में बैठे हम लोग। तो आपको आना है रात के 10 बजे, जहां से आपको जूम मीटिंग का लिंक मिला है, वहां पे टेलीग्राम है, आपका स्क्रीन शेयर करके हम दिखा देंगे आप ही के स्क्रीन पे कहाँ दिख रहा है सर। आपका सर अपलाइन मैंने नहीं, आपका सर एक मिनट, अभी तक आपने आपको सुना, आपका अपलाइन आपका हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रात के 10 बजे समय निकालना पड़ेगा और टेलीग्राम पे आना है, जहां से आपको जूम मीटिंग का लिंक मिला है वहीं पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम में आइए, ज्वाइन करिए। एवरीडे रात के 10 बजे से लेके जब तक सिंगल आदमी का समस्या खत्म नहीं हो जाता तब तक हम टेलीग्राम मीटिंग बंद नहीं करते हैं। यहाँ से काफी ऐसे लोग होंगे कि डेली अपना स्क्रीन शेयर करके टेलीग्राम पे अपनी जो भी उनकी समस्या देख पाते हैं, नहीं देख पाते, बहुत सारी चीजें होती हैं जो होते हुए भी हम कर नहीं पाते हैं। अब यदि आप बोल सर रहे हैं कि सर हमने सर मेरी यूट्यूब बात मंगा सुनिए लिया। आप, हाँ मेरी सर। बात सुनिए सर। मैंने वो ट्रस्ट वैलेट के ऊपर क्या क्या की लगा कर क्या क्या वो ट्रस्ट वैलेट पर क्या क्या आईडी तो खोल ली, लेकिन क्या है कि उसके अंदर मैंने वो लिक्विडिटी के लिए वो ब्राउजर पे गया और उसमें देखा तो क्या क्या वहां सर पर कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट पे लिक्विडिटी तो लगाना ही नहीं है ना सर, वो तो तो पुरानी कहाँ बात पर हो लगा? गई। अच्छा, तो अभी कहाँ तो पर लगाना है? फिंटोज वॉलेट में ही लगाना है। आप एक काम अच्छा करिए सर, ये लाइव मीटिंग है, लाइव मीटिंग है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं नीचे अभी 7 से 8 लोग, 10 लोग हैं जिनका हैंड रेज है। तो आप रात के 10 बजे आइए सर टेलीग्राम पे, आपको थोड़ी सी लर्निंग टेलीग्राम की पर तरफ कैसे ध्यान आना दे। पड़ेगा सर? कैसे सर आना आपको पड़ेगा अभी टेलीग्राम सर पर? आपको अभी जो मीटिंग का लिंक मिला है, हाँ मिला है। सेम मैसेज में आपको एक वहीं देखिए लिखा हुआ कहीं पे टेलीग्राम मीटिंग लिंक, ठीक उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद ठीक है। रात के 10 बजे आप वहां पे जैसे उस ग्रुप में पहुंचेंगे तो वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, अच्छा आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो 250 लोग या 50-60 लोग जो भी रहेंगे उस समय, उतने लोग आपको मिलेंगे और वहां पे एक दूसरे से सब बात करते हैं। बैठे हुए यहाँ पे 8-10 एडमिन है, आप किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। ओके सर, थैंक यू। ओके। वहां पे आप आपका मोबाइल आज खुलवा के, आपका स्क्रीन शेयर करके आपको बता देंगे कहाँ कहाँ क्लिक करना है, कैसे कैसे देखना है, क्या क्या करना है। वहाँ पे क्या है, हम मोबाइल खोल के स्क्रीन दिखाने की फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पे ये मीटिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम 1 घंटे से ज़्यादा इसको चलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी मीटिंग, ये जूम मीटिंग हो जाएगी तो लोग बोर भी हो जाएंगे, अब और इसकी जो वीडियो बन रही है, जो लाइव रिले हो रहा है, वो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, अभी आप यदि इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक कर दें और कुछ प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं एसआर जी को। एसआर जी मैं आपको अनम्यूट किया हूँ, सेल्फ अनम्यूट करिए। हेलो सर जी, यार गुड सर जी, इवनिंग सर। ऐसा
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जी मेरा सवाल यही है कि लेंडिंग बोरोइंग के बारे में सर जी। लेंडिंग बोरोइंग एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है फिनटॉच में, और कई सारे लोग इसमें करोड़ों रुपए अर्न कर दिया, और इसके लिए वेटिंग कर रहे हैं सर। सर जितना लोगों ने अर्न नहीं किया उससे ज्यादा लैंडिंग बोरोइंग के नाम से काफी लोगों का लॉस भी हुआ है। ठीक है, इन फ्यूचर कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि लैंडिंग बोरोइंग आ रही है, बट लैंडिंग बोरोइंग नहीं आ रही है। आप अभी यूट्यूब पे लाइव जाके देखेंगे, स्टार्टिंग में 10 मिनट अम्बरीक सर ने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि क्या आ रहा है लैंडिंग बोरोइंग के नाम पे। सर लेंडिंग यदि आपको बोरोइंग लैंडिंग बोरोइंग के लिए सर यहाँ पे 1 मिनट में म्यूट कर रहा हूँ। यदि सर आप यहाँ पे लैंडिंग बोरोइंग के नाम से आए हैं क्वेश्चन लेने, तो अभी आप जा सकते हैं, हमारी यूट्यूब लाइव है, उसको बैक करके स्टार्टिंग का 5 से 7 मिनट देखेंगे, आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। आशुतोष जी, आशुतोष जी। हाँ सर, नमस्ते। जय जी, नमस्ते जी। वो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अपने आईडी पे मेरा करीब 697 USDT से वो सुपर नोट्स है मेरे, तो ग्रेट सर। उसमें सर अभी मैं लिक्विडिटी तो लगा चुका हूँ इसमें 0.1 क्या 0.2 का लगभग हो चुका है पॉइंट में। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हाँ, सर मैं समझ मेरे गया, 1.75 के आसपास हो गया। हाँ 1.75 हाँ 1.75 का। हाँ हाँ तो हाँ उसमें सर मेरी माइनिंग भी आ रही है। तो सर हाँ। मेरा नीचे की जो आईडी लगी हुई है मेरे जस्ट नीचे जो, उसमें सर अभी मैंने लिक्विडिटी नहीं लगाई, तो उसका सर मेरे को बेनिफिट तो मिलेगा नहीं? सर वो आईडी आपके लिए तो एक्टिव है, लेकिन ऊपर तभी एक्टिव मानी जाएगी जब आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक तरह से रजिस्ट्रेशन मान लें, आप कुछ पैसा लगाएंगे, $30-35 लगाएंगे, तभी वो कंपनी को दिखेगा कि आप एक्टिव मेंबर। हाँ हाँ, एक्टिव मेंबर हैं, तभी वो थोड़ा थोड़ा जो छिड़काव करना है आपके अप्लायंस से लेके ED/MD तक छिड़काव करेगी। अच्छा अच्छा। और सर हाँ सर। इसमें 7.5 का अगर हमको प्रॉफिट बनाना है तो उसके नीचे एक और आईडी लगानी पड़ेगी? सर एक और आईडी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको 2 और आईडी लगानी पड़ेगी, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका लगभग 7.5% से 8% आएगा। सर का कैलकुलेशन है, सर ने बताया भी है, कई बार ग्रुप में भी डाला है, आएगा। अच्छा लेकिन सर, आपको ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा वो इनकम देने के लिए। तो और किस काफी वाले लोगों में का नीचे? क्वेश्चन है कि नहीं, आपको 1+2 आईडी लगानी पड़ेगी। 1+2 मतलब हाँ, जो पहले सर लगी हुई है एक आईडी आपकी ऊपर वाली है, हाँ ये मेरी एक मेन आईडी है। ऊपर वाली है, उसके नीचे एक आईडी लगानी है। एक लगी हुई है सर पहले से, ठीक है, वो सुपर अब जो नोट लगी हुई है पहले से, उसके नीचे एक और लगा लीजिए। एक और लगा दें तो हाँ, सर उसी ये के नीचे, जो मतलब पहले वाले के डायरेक्ट नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ दूसरे के नीचे जो दूसरी लगी हुई है हाँ नीचे, उसके नीचे हाँ लगानी है। हाँ, और सबको लिक्विडेट करना है। अच्छा, लिक्विडिटी कर। और सर इसमें जो लिक्विडिटी बढ़ानी किस में है, मतलब किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ऊपर वाले में या नीचे वाले? ऊपर वाले में 0.1, उसके बाद वाले में 0.1, और उसके अच्छा नीचे वाले में मतलब पॉकेट अलाउ जितना करता है उतना लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। पॉकेट अलाउ जितना करता है उतना लगाएंगे, जिसके लॉस से गमन होने से आपको फर्क नहीं पड़ता, उतना लगाएंगे। अच्छा अच्छा। और ये सर हाँ टोटल जो 7.5 आएगा, ये क्या FTC के वैल्यू का आएगा कि किसका आएगा ये? हाँ, तो एक्चुअली क्या, अब तो ये कुछ भी करने वाले हैं तो अपना FTC देने वाले हैं सर। अच्छा हाँ, कुछ भी होने वाला है तो इनका फिन ही है, फिन को आप जो मर्जी वो बना लीजिए। हाँ, ठीक है ठीक सर। है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आते रहें, अपनी टीम को लाते रहें, और इसी इसी तरह से Q&A में आप भागीदारी दें। प्रभात कुमार जी। प्रभात कुमार जी, हाँ जी यदि सब आप लोग चीज, हैंडल। नमस्कार जी, सॉरी मैं आज थोड़ा सा लेट हो हेलो, गया, आज मैं थोड़ा सा बिजी कोई था। नहीं, नमस्कार जी, तो नमस्कार, हाँ नमस्कार जी। जी, हाँ लीजिए, हैप्पी सर। इंक्वायरी लीजिए पहले। ओके ओके जी, प्रभात जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रभात जी, आपकी माइक खुला और हैप्पी सर बोलने लगे, हम बोले हैप्पी सर की आवाज प्रभात जी की आवाज सेम कैसे हो गई? जी बोलिए। जी, जो सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा आप लोगों को, सर और सर अमरीक आपको भी। सर को भी। और अमरीक सर का तो मैं जेबरा फैन हूँ, 2-3 रोज से जेबरा। ही मैं फॉलो कर
वो फॉलो कर रहा हूँ, सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं। मेरे 2 डाउट्स हैं जो कि सर को मैं आज इनवाइट तक। करता हूँ सर। सर आपके जेब्रा फैन है सर। सर के डाउट्स क्लियर करिए। जी बोलिए, वो आ जाएंगे। बोलिए बोलिए, आप हेलो। बोलिए प्रभात जी। हाँ, मैं देख रहा था एप्लीकेशन से फिन सोल पे जाने के बाद जो AVE.ai एक्सचेंज जो कनेक्टेड है, वहाँ हाँ पे हम जाते हैं तो वो एक्सचेंज पे जाते हैं तो वहाँ पे फिन टॉच का जो हमारा सिंबल है वो ढेर सारा दिखता है, और जो कनेक्ट है ऐप से जो कनेक्टेड है सर, उसका अभी अभी सिंबल कुछ आता अभी अभी यहीं चुप हो जाइए। सर बोलेंगे अभी। मैं थोड़ा सा कुछ अपने पास से एक्स्ट्रा बोल दूं। यदि सर का जेब्रा फैन है तो सर की कल की मीटिंग और परसों की मीटिंग भी देखा होगा आपने। ये होगा। बस। हाँ, तो देखा होगा कल और परसों सर ने क्या बोला था, वो आप खुद ही बता दीजिए इसके बारे में। शायद आपको ध्यान नहीं हो तो मैं रिमाइंड कराऊं। सर ने बोला था हमारा वो काम नहीं है कि हम पहले कूदें, जब पब्लिकली लॉन्च हो जाएगा वीडियो। क्योंकि सर अभी कल ही बोले हैं 3 दिन रुके। नवीन सर सुबह अभी स्टार्टिंग में बोल के आए 3 दिन रुके। हैप्पी सर भी कल बोले थे 3 दिन रुके। सब 3 दिन का बोल रहे हैं, तो आप क्यों आप बोल रहे हैं कि मैं सर को फॉलो करता हूँ। सर कुछ बोलना चाहेंगे इसमें आप? नहीं, इनको नहीं, बोलने मेरा दीजिए, ये कुछ और पूछ रहे हैं, कुछ और पूछ ये रहे हैं, ये मेरा बिल्कुल मेरा पूछने मेरा दीजिए। जी। जी सर, मेरा ये कहना है जो फिनटॉच का जो सिंबल है वो कनेक्ट नहीं है ऐप से। जो AVE.ai पे जब जाते हैं तो वो कनेक्टेड जो वहाँ पे बताता है सिंबल वो दूसरा बताता है। तो ऐसा कैसे है सर, जबकि सिंबल हम लोगों का वो जो आता है वो नहीं है, और ढेर सारा FTC वहाँ दिखता है। सर इसका देखिए, जो जो इस एफटीसी आज की तारीख में कम से कम 15-20 एफटीसी बने हुए हैं। बहुत सारे एफटीसी हैं, कई फर्जी हैं, और ये अकेला है। और इसका एक दूसरा है जो पहले इशू हुआ था, वो 2 एफटीसी अभी चल रहे हैं और सेम रेट है दोनों का। बाकी 15-20 एफटीसी बहुत सारे चल रहे हैं, उनका अलग अलग रेट है, अलग अलग दिख जाएंगे। और बाकी आपको आम खाने से मतलब या गुठलियां देखना है कि उसका रंग कैसा है। अगर आम हरा है या पीला है लेकिन मीठा है अंदर से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके सिंबल से क्या लेना देना। आपका एफटीसी बिक रहा है ना, जिस रेट में आज हम्म, जो रेट दिख रहा है उस रेट में बिक रहा है आपका। जी जी, हाँ ये चीज तो है सर। वही चीज बस जानना फिर था आप जो सर वहाँ। हाँ, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपके पास कोई सवाल नहीं है। आप लोगों के पास तो फालतू का टाइम है और फालतू की चीजें निकाल निकाल के लाते हैं कि ये क्यों नहीं दिख रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है। अरे टेक्निकल सवाल है तो पूछिए, उसका रंग कैसा है, ऐसा हो गया है उसमें, वो दिख नहीं रहा है। आपका माल बिक रहा है, आपके पास माल डेली आ रहा है, जिस रेट का जो रेट दिख रहा है उसी रेट में बिक रहा है, तो वो सही है। उसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, आज लाल पहने कि आज नीले पहने, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है सर। दूसरा हरिकेश यादव जी, हरिकेश यादव जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन है आपको, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हरिकेश सर। यादव जी, हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी, आवाज आ बोलिए। रहा है क्या सर? नमस्कार सर, आ नमस्कार। रहा है, हाँ सर, ये आ रहा है आवाज। मीटिंग मीटिंग डेली 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को सभी को, होस्ट लोगों को, सीनियर लोगों को मेरा नमस्कार। और ये मीटिंग सुन करके वो मन में संतुष्टि होता है। और हम तो कुछ प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन लोगों का प्रश्न का जवाब सुन करके मेरा भी जवाब मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा है कि आप लोग चला रहे हैं, अच्छा बात है। धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, ऐसे चलाते रहें, हम लोगों को डाउट क्लियर करते रहें। और एक छोटा सा प्रश्न है सर, कि $1156 से मैंने ये क्या बोलते हैं वो खरीदा था, नोट नोट हाँ, खरीदा फिर था जो नोट खरीदा था, फिर नोट खरीदा था, ठीक है, बोलिए आगे। हाँ, तो वो उसमें जो मिल रहा है, माइनिंग डेली हो रहा है सर, वो लगभग कितने रुपए के होंगे जो मैं विड्रॉल डेली मार रहा हूँ? आप उसको चेक कर सकते हैं। एक हमने एप्लीकेशन एक आई थी, वो वेबसाइट है, उसके अंदर कैलकुलेटर है, उसमें आज का भाव डालेंगे तो आपको दिख जाता है कितने रुपए का हो रहा है। और आप अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसमें भी दिख जाएगा कि अभी के भाव से कितने रुपए के हैं। अभी आप खुद एप्लीकेशन खोलिए, उसमें दिख जाएगा, उसमें रुपए आगे डॉलर भी लिखे हुए हैं, कीमत भी लिखी हुई है उसकी।
आज का भाव भी लिखा हुआ है, यानी आपकी एप्लीकेशन में हर वो चीज है जो आपको चाहिए, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं उसको, इसलिए उसको जी, देखने का समझ में ढंग नहीं आ सीख पाता है। लीजिए। सीख जी। सीख सीख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। आप प्रॉफिट का पेज खोलेंगे, ऊपर से नीचे तक सारी चीजें जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आज आपको कितनी माइनिंग हुई है, कितने रुपए की हो चुकी है। अब माई माइनिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो दिखेगा वो अब तक की जितनी माइनिंग हो चुकी है उसका टोटल वैल्यू लिखी हुई है कि कितनी कीमत की माइनिंग आज तक हो चुकी है और कितने के आपको माल मिल चुका है, कितना, सारा कुछ लिखा हुआ है, उसको डिटेल में देखिए जरा। जी, वो तो सब देख पा रहा हूँ, लेकिन एक दिन का जो मिलता है वो कितना अरे रुपये का है वो नहीं देख देख पा पा रहे हैं तो उसके अंदर डॉलर भी लिखे हुए हैं, उसके अंदर आगे डॉलर भी लिखे हुए हैं कि कितने डॉलर की हुई है। देख पा रहे हैं तो उसको खाली देखिए मत, उसको पढ़िए भी। देखने से ठीक है काम नहीं सर, चलेगा, थैंक उसको यू। पढ़ना कोशिश पड़ेगा। करता हूँ तो चेक करता हूँ कि रुपये में कितना बन रहा है, चेक तो करने आप की चेक कर कोशिश करता लीजिए, हूँ। नहीं तो उसके बाद शाम को उसमें आ जाइए, मीटिंग में आ जाइए, आपको खोल के दिखा देंगे। हमारा ओके अपना सर। वॉलेट खोल के दिखा देंगे या आपका वॉलेट खोल के दिखा देंगे कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सब चीज लिखी हुई है उसके अंदर, कितनी माइनिंग हो रही है, उसकी कीमत कितनी है, आपने कितना ले लिया है, कितना निकाल लिया है, कितना बच गया है, सारी चीजें अंदर ही है उसके अंदर। और पहले पेज पे, प्रॉफिट वाले पेज पे ही है, तो वो आप खोलिए, देखिए, कुछ नहीं खराब, कुछ नहीं होगा, आप हर चीज को चेक कीजिए। जी सर, थैंक यू सर। अदनान जी बहावलपुर से, अदनान जी बहावलपुर से, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदनान जी। जी सर, क्या हाल है आपका? अदनान, ठीक है बिल्कुल ठीक है सर, आप बोलिए। सर, कैसे हैं आप? ये बिल्कुल ठीक है। भावलपुर कहाँ से बोल रहे हैं? भावलपुर? बहावलपुर, पाकिस्तान से। हाँ जी, बहुत बहुत आपका इस्तेकबाल है, बोलिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, आप मुझे इनका फिनटोच का जो रोड मैप था, क्या इनके रोड मैप में ये शामिल था कि हम पहले पैनकेस्वैप पे जाके इसकी लिक्विडिटी को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इनका जो फिन चेन है, फिन स्वैप है, उस पे जाके हम पहले वहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो एफटीसी है, हमारे हैकरों ने अटैक किया, हमारा सिस्टम थोड़ा सा महफूज हो गया, हमारे एफटीसी चोरी हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहले इनको चाहिए था, ये इस चीज़ को देखते कि हैकर भी हैं, उन्होंने अटैक भी करना है, कि सिस्टम जो है हमें बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए हमारा। तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो फिर हमारी टीम जो है और उसके बाद जो इसका यूज़र है वो भी फिर कंफ्यूज होते हैं। तो इसका कोई आप मुझे बताएंगे कि आगे इनका क्या प्लान है? पहले ये कहते थे जून के अंदर कि जुलाई में इनका जो लैंडिंग और बोरो वाला जो बेसिक इनका कॉन्सेप्ट था वो दोबारा आने वाला है। तो अभी देखिए भाई थोड़ी देर पहले देखिए कह रहे थे देखिए, कि ये हाँ, ऐसा बिल्कुल भी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि कंपनी फिनटोच की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि दोबारा लैंडिंग बोरिंग आएगा। ये आप कह रहे थे या आपके सीनियर लीडर कह रहे थे या उनके सीनियर लीडर कह रहे थे? कंपनी ने आज तक अनाउंसमेंट में ना तो कहा है ना कभी लिखा है। हम्म। उन्होंने लैंडिंग बोरिंग के जो थोड़े बहुत जो कैटलॉग इशू किए थे उसके नीचे साफ लिखा हुआ है 10% लेवरेज सिस्टम, बोरिंग में लेवरेज सिस्टम आएगा। सेम वाला अगर आना होता तो ये एप्लीकेशन से हटाते नहीं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वो हैकिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे हवाई जहाज हो, ये लोग पहले नहीं बता सकते कि हमारे साथ कब एक्सीडेंट होगा और कब कितने आदमी मर जाएंगे। उसकी सिक्योरिटी बोइंग कंपनी भी करती है और एयरबस वाले भी पूरी सिक्योरिटी रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट का इलाज पहले से करके रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो जाता है तो उसकी अपनी इंसान की गलती से हो जाता है, कभी टेक्निकल गलती से हो जाता है। तो उसका आपको मैंने जवाब दे दिया कि ये तो एक्सीडेंट का तो कोई भरोसा नहीं है, आप सड़क पे चलते भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं सर, लेकिन देखे ना, एक बार आपकी जब बात बिल्कुल एक्सीडेंट होता ठीक है, है। एक बार जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी संभल के चलने लग जाता है। अब एक बार इनके साथ हो गया हैकिंग तो अभी दोबारा इन्होंने अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, नहीं तो ये थोड़े से लापरवाह थे। शुरू में लॉन्च किया, हो गया, शुरू में अच्छा हुआ, ये शुरू में ही 2-4 दिन में अटैक हो गया, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और ये जल्दी ही सारा उसका निवारण हो गया। इन्होंने अपना कॉइन ही बदल दिया और दूसरे कॉइन से चल रहे हैं। अब आप दूसरा क्या सवाल देख पूछ रहे थे, पूछिए। देखें सर, आप मेरी बात सुने, आप लापरवाही की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। देखें, जब शुरू में ये अब आया था, जैसे ही ये लॉन्च हुआ था, इनका कहना ये नहीं था नहीं, कि अभी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अब मुझे बोलने
अब मुझे बोलने दीजिए, आप कुछ चुप रहिए। अब आप जो ये सारे सवाल कर रहे हैं, इनका जवाब किसी का भी मेरे पास नहीं है। ये कंपनी को मेल कीजिए, ईमेल कीजिए, ये ईमेल करके उनसे पूछिए कि आपने ये क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। क्योंकि मैं जो हूँ फिनटोश का बंदा नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इन्वेस्टर हूँ। जितने सवाल आपके मन में है, उससे ज्यादा सवाल मेरे भी मन में है। मैं भी सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो इन जितनी भी बातें आपके दिमाग में है, ये सारे सबका जवाब कंपनी दे सकती है और फिनटोश दे सकती है। तो आप उनको मेल कीजिए, मेल करके उनसे पूछिए, तो वो आपको बता सकते हैं कि ये क्या क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। तभी जवाब मिल पाएगा। क्योंकि ना तो मैं दे पाऊंगा जवाब आपकी बातों का, और आपको खुद को भी पता है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं। लेकिन आप बोलिए, अभी दोबारा बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप बोलिए आगे क्या कहना चाहते हैं। आप अदनान जी खोलिए, अपना स्पीकर खोलिए। अदनान जी। हाँ जी, शायद वो खुद ही चले गए, तो आप नहीं नेक्स्ट चलें लीजिए तो सर। ये है, तो मौजूद तो है, वो खोल नहीं पा रहे। शायद उन्होंने सोचा उनका खुला हुआ है। माइक दोबारा से खोल लीजिए, एक बार म्यूट किया गया था। चलो कोई नहीं। देखिए, ऐसे सवालों सर को कोई फायदा नहीं है पूछने का। हाँ अदनान जी बोलिए, बोलिए बोलिए, सर खुला है देखिए ना, माइक मेरी आपका। बात सुने आप। मेरा मेरा हरगज ये मतलब नहीं है कि मैं आपको वो हर्ट करूं या आप मेरी वजह से वो अरे मुझे हार्ट करके क्या करेंगे, मेरी गुस्सा आया कंपनी हो। थोड़ी है मैं हार्ट होगा। मेरी कंपनी देखिए नहीं है तो मैं मैं सर हार्ट हूँ। हरगज, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाह रहा। आप भी हमारी तरह हैं, इसके यूजर ही हैं। मैं आपके भाइयों की तरह आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इन्होंने शुरू में हमें बताया कि ये हमारा जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो और उसके बाद फिर इन्होंने देखिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप उसी बात को ले रहे हैं। इस पे अपन 1 घंटा नहीं, पूरा दिन बहस कर सकते हैं। उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आप जो कह रहे हैं ना, मैं फिर कहता हूँ कि ये जो सवाल आपके मन में है ना, मेरे पास इससे भी बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन वो क्या, हम आपस में ही बस बहस करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। सुबह से शाम हो जाएगी और अगले दिन भी निकल जाएगा। इनका किसी के पास ना तो जवाब है और ना उसका कोई हल है, ना कोई उसका कोई कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो फिर इन बातों को करके अपन समय क्यों खराब कर रहे हैं। जो कोई जरूरी बात है वो पूछिए, तो मैं आपकी बात का जवाब देने को तैयार हूँ। बीएस भवनकर भवनकर बीएस भवनकर जी, आपको जी सर, अनम्यूट का नमस्ते। ऑप्शन दिया गया। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी। सर। आप तो मतलब मैं तो ये लायक भी नहीं हूँ कि इतने सारे बात करूँ। मैं एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं, $500-600 से चालू किया था। हाँ जी। तो एक्चुअल में मुझे सब चीज़ों से कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सिर्फ वो आईडी लगा के रखा था, लेंडिंग बोरिंग का 3 आईडी मैंने भी लगाया था। उसके बाद से हाँ जी। मुझे ऐसा समझ में आया कि चलो इनका अपडेशन कुछ चल रहा है। तो मेरा एक ही सवाल है सर कि कौन से महीने के आखिरी तक अपन इसको विड्रॉल में ला सकते हैं जिसमें अपना हार्ड कैश हो जाए? 4 महीना, 6 महीना, ऐसा कुछ कोई आइडिया है? कुछ नहीं पता। सब किसी को कुछ नहीं पता। कल क्या होगा, कल का कुछ नहीं पता। जो आज भाव मिल रहा है, आज का पता है कि अभी क्या भाव है। आधे घंटे बाद क्या भाव होगा उसका भी नहीं पता। तो कल का तो कैसे कह सकते हैं। अभी 158 अच्छा। तक चला गया था, फिर कम हो गया। जब 1 घंटे का भी नहीं पता हमको, तो हम कल का परसों का क्या कह सकते हैं कि ये कम होगा या ज्यादा होगा। ये पहले 450 भी बिक चुका है और 450 में भी लोग खरीद रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई बंदा खरीदता है तो कोई ना कोई बेच भी रहा होता है। नहीं, वो दोनों तो सर, साइड वो से तो काम मार्केट होता हो है। गया, सुनो ना। वो तो एक मार्केट हो गया। लेकिन ये अपन ने जो मार्केट में ही है। मार्केट में ये प्रॉफिट आपको डॉलर में देने वाले नहीं है। ये मार्केट में बेचना ही पड़ेगा इसको। आपके घर में खेती में आम उग गए हैं और आम को बेचेंगे नहीं तो पैसे खड़े नहीं होंगे। उनको रखेंगे तो वो हो सकता है बढ़ जाए, नहीं रख तो घट भी सकते हैं। उसकी बाजार भाव घट भी सकता है उसका। ठीक है, वो बढ़े चाहे घटे, लेकिन अपने पास में बेचने के लिए कब आएगा, रिलीज कब होगा, ऐसा कहना है मेरा। रोज रोज हो रहा है, 7 तारीख से रोज रिलीज हो रहा है। अब आपके पास नहीं आ रहा तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ रिलीज हो रहा है। 7 तारीख से रोज आ रहे हैं और रोज लोग बेच रहे हैं। मैं भी बेच रहा हूँ। मेरे पास तो जितने आते हैं मैं तो बेच देता हूँ। मुझे भाव से कोई मतलब नहीं है, कम हो या ज्यादा हो, मैं तो रोज के रोज बेच रहा हूँ। जिस भाव सर मिल रहे हैं हमारे मैं तो पास बेच इतनी रहा हूँ। क्वांटिटी में किसी आ को ही नहीं रहे ना। हमारे तो आप पास चार बड़ी जने मिलके क्वांटिटी बेच में आ लो। ही नहीं रहे। चार जने मिलके बेच सकते हो। आपके अपलाइन से कह के बेच सकते हो। अगर $100 के हैं, $200 आप कह रहे हैं, $1000 के हैं, तो उसकी क्वांटिटी इतनी है कि अब तक
काफी हो गए होंगे, बेच सकते हैं। नहीं तो अगर बहुत कम क्वांटिटी तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। देखिए, अच्छा अच्छा आप अगर कोई कोई बैंक में एफडी कराता है, अगर वो 1 लाख की एफडी कराता है तो हर महीने जाके उसका ब्याज ले सकता है। अगर वो 500 रुपए की एफडी कराता है तो हर महीने जाके क्या ब्याज लेगा वो? फिर उसको तो साल 2 साल वही। इंतजार ही करना पड़ेगा ना कि 500 की एफडी मेरी बढ़ जाएगी, उसमें 100-200 ब्याज आ जाएगा तो ही तो लेने जाएगा। अगर किसी ने 5 लाख की एफडी करा रखी है और वो ये सोच के करा रखी है मुझे तो हर महीने ब्याज चाहिए, तो वो जा सकता है, ले भी सकता है। अब आपके अगर हैं ही $100 तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपके $10,000 के हैं तो उसका रोज आ रहा है, तो रोज फसल काटो, रोज खाओ, रोज बेचो। आपने सर एक अच्छा सोल्यूशन दिया है कि आप अपनी टीम को मिलके सब कर सकते हैं ना, हाँ जी, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अगर आपके पास कम है तो टीम से साथ कर सकते हैं, कोई बड़ा लीडर है तो उसके साथ कर सकते हैं, उसको कभी आप अपना बेचने, मेरे भी बेचते साथ में। सर मैं नहीं, आपको कर देता रहे हूँ, हैं आप मेरे हम खुद कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। हम आपस में 3-4 लोग मिलके बेच रहे हैं। ठीक है सर। ऐसा मैंने सुना था कि 6 महीने में पूरा आपको रिलीज कर देंगे, मैंने मेल किया था। नहीं नहीं, 6 मैंने महीने कंपनी पूरा लेवल रिलीज नहीं होगा। 6 महीने तक सिर्फ 50% ही रिलीज होगा। आपने मेल किया था, क्या जवाब मिला? कि आपका पूरा वापस लौटा दिया जाएगा करके। आपके पास मेल की कॉपी है? क्या आया था आपके पास? हाँ, मेल मैंने व्हाट्सएप पे डाल के रखा हूँ। तो व्हाट्सएप पे डालें आपको तो आपके मैं पास पढ़ मेरा के बताऊँ? व्हाट्सएप नंबर है क्या? नहीं नहीं, पढ़ के नहीं, नहीं मुझे आपका। व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मैं आपको भेज सकता हूँ, आप नंबर दीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। मैं मैं आपको अभी हाई कर देता हूँ। नहीं, अभी तो इसमें तो नहीं कर पाऊंगा, टेलीग्राम में आएंगे तो ठीक है। आप जिस ग्रुप से आए हैं वो उस ग्रुप में कोई ना कोई एडमिन होगा, या तो लोकेश जी होंगे या मैं होऊंगा। तो जहाँ से आपने लिंक लिया है ये, वहाँ पे अगर ग्रुप में शेयर कर दे तो वो हमारे काम भी आ जाएगी आपकी मेल, और हम लोगों को भी बता सकेंगे कि कंपनी ने क्या बोला है। क्योंकि हमारे पास खुद के पास तो कोई जानकारी होती नहीं है, हम भी इधर उधर से जानकारी लेके ही लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो आप अपनी मेल का फोटो स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मोहिदुर रहमान जी, मोहिदुर रहमान मोहिदुर रहमान जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मोहिदुर रहमान जी। उसके बाद राम सुंदर जी, तैयार रहिए। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका माइक अनम्यूट हो गया था, माइक अनम्यूट हो गया। मोहिदुर जी। जी सर जी। मेरा बोलिए। तो मेरा जो माइनिंग होके रिलीज हो रहा है सर, और जो कुछ परसेंटेज अनरिलीज हो रहा है, जो रिलीज अभी नहीं हो रहा है, वो सर जो हाँ जी, अनरिलीज नहीं, वो कब मिलेगा हमको सर? देखिए उसकी चार्ट बना हुआ है, वो डेली के डेली बढ़ के मिल रहा है आपको। अब देख रहे हैं जितना आज मिलता है कल उसमें थोड़ा सा ऐड हो जाता है। 180 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा, और टोटल जो सारा रिलीज होगा उसको पूरा 1 साल लग जाएगा तब जाके सारा रिलीज होगा। लेकिन 180 दिन के बाद जितना रोज का माइनिंग हो रहा है, रोज का रोज मिलता रहेगा, और प्लस जो बचा हुआ है वो भी मिल जाएगा। आपके पास एक वेबसाइट भेजी गई थी, उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे अपने डॉलर भरेंगे तो पता लग जाता है कि आपको रोज का कितना मिलना है, कल नहीं कितना सर, मिलेगा आने वाले। हाँ जी, वो तो हमने चेक किया सर, उसमें जो मिल रहा है, वो जो मेरा रिलीज हुआ है उतना मिल रहा है, जो मेरा रिलीज नहीं हुआ है वो, उसके बारे में पूछ रहा हूँ सर, वो कब अरे हमको तो मिलेगा? उसके बाद भी जो रिलीज हो रहा है उसके बाद उसमें कल देखिए, परसों देखिए, 30वें दिन देखिए, 50वें दिन देखिए, उसके बाद देखिए, दिख तो रहा है उसके अंदर कि कल कितना मिलना है, पता लग जाएगा आपको। 180 दिन तक देखिए उसमें, जो जी आप जी। उसमें देख रहे हैं तो उसको आगे देखिए ना, आगे भी दिख रहा है ना उसमें। हम तो आगे देख रहे हैं सर, जो रिलीज होकर मिल रहा है, जो वहाँ पे ऊपर में सर दो को ये दिया हुआ सर, एक तो आपका रिलीज हुआ, आप रिलीज कितना हो गया, और एक रिलीज अरे तो उसमें नहीं देखना है आपको, एक वेबसाइट मिला है, उसके वेबसाइट के अंदर आप अपने डॉलर भरेंगे तो पूरे 180 दिन की लिस्ट दी हुई है कि किस दिन कितना मिलना है। ये जो आप अपने एप्लीकेशन में दिख रहे हैं इसमें से तो आज तक का ही लिखा है, कल क्या मिलेगा वो नहीं लिखा हुआ। वो जो वेबसाइट का लिंक है उसमें कल भी क्या मिलेगा, परसों क्या मिलेगा,
4 दिन बाद क्या मिलेगा, 10 दिन बाद क्या मिलेगा, 100 दिन बाद क्या मिलेगा, वो सारा लिखा हुआ है इसके अंदर। वो वेबसाइट के अमरीक लिंक सर बहुत। अमरीक सर मैं हाँ जी। ऐड करना चाह रहा हूँ, इनकी बातों से ये लग रहा है जी 180 दिन के बाद की बात बोल रहे हैं। 180 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। 180 दिन के बाद में जो अनरिलीज है वो भी जी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो डेली का आना अभी आ रहा है वो भी साथ में मिलेगा। वो अमरीक सर बता रहे हैं आपको। जी जी जी, वही मैं पूछ रहा हूँ, जो मेरा अनरिलीज कॉइन है सर वो कब मिलेगा हमको? अरे तो अनरिलीज बता तो रहा हूँ, वो कल कल एक्स्ट्रा होके मिल रहा है ना, कल से भी अनरिलीज बढ़ता ही जाएगा। अभी 180 दिन तक अनरिलीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी रोज भी बढ़ रहा है। और 180 दिन तक आपका सिर्फ 50% ही आपको मिलने वाला है। वो अनरिलीज 360 दिन तक मिलेगा, यानी कि 1 साल बाद आपका बिल्कुल जितना इनके अनरिलीज और रिलीज एक सा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, रोज का जितना मिलेगा उतना सारा मिल जाएगा 360 दिन बाद। 180 दिन के बाद भी आपको अनरिलीज वाले में से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एक एक्सेल शीट आई थी आज से 20 दिन पहले, वो जी एक्सेल शीट देख लीजिए, उसमें 360 दिन तक की कैलकुलेशन दी हुई है। वो एक्सेल शीट अगर किसी के पास नहीं है तो मैं अभी ग्रुप में कल आज ही अभी इसके बाद शेयर कर दूंगा, उसको भी चेक कर लीजिए। ठीक सर। मेरा वही क्वेश्चन था सर, जो मतलब मेरा अनरिलीज जो कॉइन है वो मतलब अभी ये क्लियर हो गया कि 180 दिन के बाद ही मिलेगा सर, ना सर? देखिए फिर वही बात है, एक अनरिलीज वाला बढ़ता ही रहेगा। अभी 180 दिन 80 दिन तक तो वो बढ़ता बढ़ता। सर एक बार फिर से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को हमारे मीटिंग से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता होगा। और मैं बोलना चाहूंगा ओवरऑल 1 घंटा क्रॉस हो रहा है। बस हम 2 क्वेश्चंस के जवाब और देंगे 2 लोगों का, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ समय आपको पता है 6:30 ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हमारा लाइव हो चुका है। तो हमारा टारगेट रहता है 58 और 59 मिनट्स के आसपास हम क्लोजिंग करें। और जो लेट आते हैं उनका सर मैं नहीं बोलता कि उनका जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उनका यहाँ नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम में मिलेगा, और नहीं मिलता है तो कल आइए। समय का विशेष ध्यान रखें। अमरीक सर। संदीप जी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या हैप्पी सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके 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 सर। ठीक है, संदीप जी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। अनुराग मिश्रा जी, अनुराग मिश्रा जी। जी सर। जी बोलें सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए हमारा सर। एक ये सवाल है। हाँ हाँ, हमारा सर ये सवाल है कि जो थर्ड आईडी पे लिक्विडिटी लगाते हैं, अगर जब एक एफटीसी की लिक्विडिटी लगाते हैं तो उसका जो आपने 7.5% प्रॉफिट बताया, तो ये प्रॉफिट हमको कैसे दिखाई पड़ेगा? केवल हमारा ये सवाल है। उसमें से 4.5% तो आपको अपने ऊपर वाली आईडी पे मिलेगा, और 3% उससे ऊपर वाली के, यानी पहली आईडी पे 4.5% जाएगा, दूसरी अपर आईडी पे 3% जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे तो महीने का 7.5% बैठेगा, और डेली नहीं ये आएगा सर 0.25%। नहीं नहीं, ये सर डेली आएगा या इसको मतलब डेली इसको रिमूव करना पड़ेगा लिक्विडिटी को? नहीं, हेलो। डेली रिमूव नहीं करना है लिक्विडिटी को। डेली उसका जो प्रॉफिट है, जो उसका रिवार्ड है, वो डेली मिल रहा है। आप इसका रिवार्ड जी। डेली रिमूव कर सकते हैं, लिक्विडिटी को रिमूव नहीं करना है। लिक्विडिटी तो पड़ी रहेगी, उसका डेली इसका प्रॉफिट आता रहेगा। बेनिफिट जो मिलना है, जो रिवार्ड जिसको बोल रहे हैं हम, वो रिवार्ड डेली मिलेगा। जी। डेली निकाल के उसको बेच भी सकते हैं, इकट्ठा करके तो सर रख भी सकते हैं आप। सर जस्ट मिनट सर, जब B3 पे तो रिवार्ड कलेक्ट करने के लिए आता था, B2 पे रिवार्ड भी कलेक्ट करने के लिए आता है? सर आपको मैंने बता तो दिया कि ये V2 में से रिवार्ड नहीं करना है, ये फिनचेन, ये आपके ऊपर की आईडियो में से निकलेगा। ये V2 और अच्छा। V3 का सवाल ही नहीं है इसमें। इसमें V2 वाले में से, V2 के में से जी। वो जो खुद का प्रॉफिट आएगा वो तो अलग से आएगा, लेकिन ये जो रिवार्ड है ये ऊपर वाली आईडी में मिल रहा है, आपकी अपर लाइन को मिल रहा है। यानी आपके नीचे खुद की अगर आईडी है तो आपका जो जी। दूसरी आईडी है वो आपका अपलाइन बन गया, उससे ऊपर हो गया जी वो जी भी अपलाइन हो गया। तो आपके खुद की जी सर। आईडी के नीचे अगर आईडी लग रही है तो
आप ही के अपलाइन को मिल रहा है, वो आपको रोज निकाल सकते हैं। हाँ नहीं सर, मेरी 3 आईडी मतलब लगातार लगी हुई हैं, तो उसमें जो मैं तीसरी आईडी में 1 FTC लगाना चाहता हूँ लिक्विडिटी में, तो वो जो है उसको रिमूव नहीं करना है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 7.5% सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फर्स्ट में हमारा आता रहेगा, ये कहने का मतलब था मेरा। हाँ जी, हाँ, सेकंड में 4.5% आएगा और फर्स्ट में 3% महीने का आएगा और रोज आएगा। यानी पहली वाली में 0.15% रोज का आएगा, ऊपर वाली में 0.1% रोज का आएगा। अगर 0.1 को 30 से गुना करते हैं तो 3% बैठता है, और 0.15 को अगर 30 से गुना करते हैं तो 4.5% बैठता है, और दोनों का टोटल 7.5% हो जाता है। ओके संदीप जी। हाँ जी सर। जी बोलिए सर। हाँ अमृत जी लास्ट नमस्कार। क्वेश्चन इसके बाद संतोष जी का लेंगे, अदरवाइज क्लोज करेंगे। जी संदीप जी। हाँ अमृत जी नमस्कार, लोकेश जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा, कि जैसे कि लिक्विडिटी का कोई लास्ट डेट दे रखा है या जब भी कर सकते हैं? अभी कोई लास्ट डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जब लास्ट डेट डिक्लेयर हो जाएगा तो सभी को बता दिया जाएगा। अभी कोई लास्ट डेट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक्यूमुलेट करके करना चाह रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने फंड जैसे तैसे अपना आईडी एक्टिवेट किया था, अब वो जो मान लीजिए अभी लास्ट डेट $500,000 आई नहीं ना, जब अभी लास्ट डेट है ही नहीं ना, अभी लास्ट डेट तो कैसे आ सकती है? करोड़ों लोग हैं, अगर सबको लास्ट डेट बता दी जाएगी तो इतने तो कॉइन ही नहीं है बाजार में जितनी लिक्विडिटी लगानी है। लिक्विडिटी तो 0.1 लगा के अगर सारे लगाने लग जाए तो 10 लाख से 20 लाख कॉइन चाहिए। 20 लाख तो कॉइन अभी तक आए ही नहीं है बाजार में, हाँ जी अभी तो हाँ जी, इश्यू ही नहीं हुए हैं। मतलब अभी लंबा चलेगा इसका मतलब? आप खुद समझ सकते हैं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन अंतिम तारीख अभी तक नहीं बताई गई है। चलिए चलिए ठीक है ठीक। संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी। संतोष जी। सर आवाज आ रही है? आ रही है, पहले नहीं आ रही। हेलो जी, नमस्कार बोलिए सर। सर। अमृत सर नमस्कार। मीटिंग तो नमस्कार। कंटिन्यू आपकी देखते हैं सर, और सिस्टम भी समझते हैं सर, क्योंकि देखिए जैसे कहते हैं ना, ट्यूशन पढ़ने से सारी चीज पढ़ाई हमको नहीं मिल जाएगी, कुछ अपने को प्रैक्टिकल करना पड़ता है। सर जी मेरा सवाल तो नहीं है, कुछ मैं लोगों के डाउट में क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा है तो क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल करिए, क्लियर आदेश बिल्कुल करिए आप। सर जी यहाँ जितने सवाल करने वाले हैं ये सारे लोग वही हैं जो $100, $200, $400, $500 डाले हुए हैं, उन्हीं का ये सवाल है। और ये सवाल सर वही है कि यहाँ पॉइंट में जो आ रहा है वो चीज ये लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अभी तक लैंडिंग बोरोइंग में थे, $100 का $1 मिल रहा था, तो वहां लोग सारी चीजें क्लियर हो गई थी। यहाँ पे उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर 10,000 की कोई यहाँ अपना कैश वाउचर लिया हुआ है, तो उसको अगर महीने में 7 से 8 FTC अगर मिल रहे हैं, तो 7 से 8 FTC उनको 180 दिन में डिवाइड कर दिए तो 6 महीने में उनको 10 FTC आएगी, और डेली की डेली बातें 180 दिन में कैलकुलेट होते हैं। तो बताइए वहाँ जब 10,000 वालों को कितना मिल रहा है, $100 वालों की कितनी कंडीशन होगी। और ये माइनिंग जो है 6 महीने के बाद जब इसका रेट बढ़ेगा तब वो 10,000 वालों का सारा चीज यहाँ क्लियर हो जाएगा। शायद आने वाले समय में उनका 10,000 महीने का 10,000 देखे जाएगा माइनिंग से खाली। सर ये चीज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बस इसीलिए लोग बउआ रहे हैं सर। और रही बात लैंडिंग बोरोइंग, तो जो लैंडिंग बोरोइंग आने वाली है सर, वो नोटिफिकेशन साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लैंडिंग बोरोइंग आएगा, मगर वो जैसे आया था वैसा नहीं आएगा, वो सारा लेवरेज के ऊपर रहेगा। आएगा मगर उसका टाइम है अभी, क्योंकि वो पाइपलाइन में उसके पहले बहुत सारी चीजें आने वाली है सर। बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ सर, सॉरी। ओके ओके संतोष जी, थैंक यू। मैं सभी, हाँ बस एक मिनट, मैं सभी का हैंड्स लोअर कर दिया हूँ। सबसे पहले मैं आए हुए सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। राजेश जी, SR जी, आपका शुरू में स्टार्टिंग क्वेश्चन आप ही लोगों का था, एंड आप लोग का हो ये ऐसा जरूरी नहीं है।
मैंने करीब 10 बार हैंड ओवर कर दिया हूँ। इतना इमरजेंसी होगा सर रात के 10 बजे आइएगा, और नहीं तो फिर कल शाम को 6:30 बजे सर, क्योंकि आपको एक बार ऑप्शन मिला तो सर उसका आपको रिप्लाई मिल गया होगा। ओके। मैं बोलना चाहूंगा कि इतने लोग को होस्ट हैं, ये लोग कुछ अपने पास से ऐड करना चाहेंगे या हम मीटिंग को क्लोज करें? नहीं सर, आप मीटिंग को क्लोज करिएगा। तो मीटिंग क्लोज करिए, टाइम हो चुका है, 8 बज चुका है। ओके ओके।